Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. In previous video, we have talked about the demerits of political competitions. Okay. Today we will discuss about the what is our system of election. ये election किस तरह से होते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो आज थोड़ा बहुत इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको इससे पहले वर्कशीट फर्स्ट का होमवर्क भी दे दिया है, आप उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ठीक है। अब इलेक्शन किस तरह से होते हैं, एक तो होता है लोकसभा का इलेक्शन और एक होता है विधानसभा। हम बहुत बार कंफ्यूजन होते हैं कौन सा लोकसभा है कौन सा विधानसभा है, किस तरह से होते हैं। तो लोकसभा का जो इलेक्शन है आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। ये क्या होता है, सेंट्रल लेवल पर होता है, ठीक है, जिसमें कौन डिसाइड होता है, डिक्लेयर होता है, पीएम, प्रधानमंत्री। और विधानसभा का जो होता है वो किस लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर, और इसमें सीएम डिसाइड होता है, ठीक है। अब विधानसभा इन स्टेट लेवल का है, तो स्टेट तो बहुत सारे हैं, तो उनका अलग अलग इलेक्शन होगा और अलग अलग क्या होगा, सीएम होगा। लेकिन सेंट्रल यानी पूरा कंट्री का, तो पूरी कंट्री का लोकसभा इलेक्शन जो होता है उसमें सिर्फ एक ही पीएम होता है, ऐसे तो नहीं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा का क्या होता है, सेंट्रल लेवल का इलेक्शन होता है जो एक साथ होता है पूरी कंट्री में, ठीक है। जैसे मई महीने में है तो मई महीने में होगा, उसके बाद जून में उसका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट के बाद डिक्लेयर हो गया कौन सी पार्टी को कितनी सीटें हैं, उन सीटों के अकॉर्डिंग क्या डिक्लेयर होता है, पीएम कैंडिडेट का चुनाव होता है। स्टेट लेवल का, ठीक है ना, उसमें क्या होते हैं, एक जैसे अब राजस्थान में हो रहे हैं, उसमें कितनी सीटें हैं, सीटों के अकॉर्डिंग जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी उसका क्या बनेगा, सीएम बनेगा। अभी सीट क्या होती है, कौन सी, बस वाली सीट नहीं, तो सीट क्या होती है, जो कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है और वो जीतता है, ठीक है ना, उस सीट पर, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे लोकसभा वाली को तो हम बोलेंगे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। और आपके जो विधानसभा वाले को क्या बोलेंगे, एमएलए, ठीक है। तो इस तरह से ये है, एक तो लोकसभा एक विधानसभा, लोकसभा सेंट्रल लेवल पर, विधानसभा स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो इलेक्शन का जो टाइम होता है अप्रोक्स कब होता है, 5 साल, ठीक है ना। 5 साल बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। लोकसभा का जो होगा वो पूरी कंट्री में एक साथ होगा, विधानसभा का कभी राजस्थान का हो रहा है, कभी पंजाब का हो रहा है, कभी इस तरह से अलग अलग होता है, ठीक है, पूरे साथ में नहीं होता सभी स्टेट्स का, ठीक है। अब लोकसभा जिसे हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल्स, ठीक है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल यानी लोगों का घर, लोग यानी लोग से रिलेटेड है, पीपल से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद इसे टोटल सीट होती है 545 किसके अंदर, लोकसभा के अंदर, यानी पूरे इंडिया से टोटल 543 कैंडिडेट क्या होते हैं, जीत कर आते हैं। 2 कैंडिडेट कौन, जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी तरफ से, एंग्लो इंडियन जो होता है वो अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करता है। तो यानी टोटल कितने, 543 जो एमपी है, ठीक है ना, +2 टोटल 545 एमपी लोकसभा के अंदर बैठते हैं करंटली, ठीक है। इनमें से 272 से ज्यादा जिस पार्टी को सीटें आई होगी उस पार्टी का क्या बनेगा, सरकार बनेगी, और उसके बाद क्या बनेगा, उसका प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। अब जैसे बीजेपी की कितनी आई थी, 282 आई मान लो, तो चाहिए कितनी थी, 72, तो उसके बाद ज्यादा सीटें थी। कई बार क्या होता है कम भी आती है, जैसे 240 आ गई, तो कुछ पार्टी जो होती है, अलायंस होती है, वो साथ में जुड़कर इस तरह से सरकार बना देती है, ठीक है। तो एक एमपी की एज क्या होनी चाहिए, 25 ईयर्स, यानी अगर आप 25 ईयर्स के हो तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है उसमें खड़े हो सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। और कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का, ठीक है ना। वैसे तो अगर कई बार क्या होता है, अलायंस की गवर्नमेंट होती है तो सरकार बीच में गिर जाती है, लेकिन हम कितना साल का कार्यकाल मान के चलते थे, 5 साल का। दोबारा से लोकसभा
जिसे हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं, ठीक है। उसमें टोटल सीट 545। इनके जो मेंबर होते हैं उनको हम एमपी बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 543 प्लस दो सीटें कौन, प्रेसिडेंट जो एंग्लो इंडियन है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद एज ऑफ एमपी 25 ईयर्स अप्रोक्स होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा। 5 साल का क्या होता है, इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो ये है लोकसभा, जहाँ पर आपके पीएम बैठते हैं, जहाँ पर मेजोरिटी शो करने के बाद एक पार्टी जो रूलिंग पार्टी होगी उसको हम गवर्नमेंट बोलेंगे। रूलिंग पार्टी का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री। और जो पार्टी के पास सीट कम है या जो पार्टी उस गवर्नमेंट में शामिल नहीं है उन्हें हम क्या बोल देंगे, ओपोजिशन पार्टी। ओपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उससे सवाल पूछना, उनके कामों की समीक्षा करना। इज दैट क्लियर? एक चीज जो लोकसभा इलेक्शन में देखो, टोटल 543 जो सीट्स जो विनर होकर आते हैं, एमपी होते हैं, उनमें से कुछ रिजर्व सीट्स होती है। रिजर्व सीट्स यानी जो इलाके जैसे जहां पर एससी कैंडिडेट ज्यादा है तो वहां कुछ सीटें क्या होती है, रिजर्व होती है, एससी सीट होती है जिसे हम कहेंगे। तो वहां पर सिर्फ एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। फिर वो सभी पार्टियों के जो शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट होंगे वही चुनाव लड़ेंगे। जैसे 545 में से 84 सीट किसके लिए रिजर्व है, एससी, ठीक है ना। और 47 सीट किसके लिए है, एसटी। उसके बाद 412 जनरल और ओबीसी के दोनों आ जाते हैं, वो सीटें रिजर्व होती है किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। टोटल कितनी हो गई, 543 सीट, ठीक है। 2 कौन हो गई, एंग्लो इंडियन, जो कौन, प्रेसिडेंट। टोटल कितनी हो गई, 545, ठीक है। इनमें से 272 से ज़्यादा किसी पार्टी के पास अगर मेजोरिटी है कैंडिडेट्स की तो उसकी क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो इसके साथ ही जैसे जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें अलग अलग स्टेट से कैंडिडेट की संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि 543 एक स्टेट से तो होंगे नहीं, पूरे इंडिया से चुनाव लड़ते हैं। और जब पूरे इंडिया से चुनाव लड़ेंगे वो लोग, तो स्टेट वाइज क्या होते हैं, अलग अलग उनकी संख्या होती है। जैसे राजस्थान में 25 एमपी हैं, यूपी से 80, ठीक है। इस तरह से अलग अलग क्या एक रेशो है, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, टोटल मिला के 543 होते हैं। ये पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड होते हैं, ठीक है ना, कौन सी स्टेट से कितने कैंडिडेट लोकसभा के। Until the next video, keep learning, keep practicing.